Hello friends, this is Manisha Yadav. So today topic is regarding to a geometry menu. अगर जैसे मैंने सेलेक्ट मेन्यू के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया था आपको पिछले वीडियो में, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे ज्योमेट्री मेन्यू के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पे मल्टीपल टूल्स होते हैं जिनको यूज करके आप मॉडलिंग क्रिएट कर सकते हैं इन इन द स्टैट प्रो स्क्रीन। तो यहाँ पे हम एक एक चीज को किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सी यहाँ पे आपका आता है स्नैप नोड बीम। जैसे इस स्नैप नोड बीम को आपको यहाँ से भी इसको ऑन कर सकते हो, यहाँ से भी ऑन कर सकते हो और यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करती हूँ स्नैप नोड बीम तो यहाँ से भी ये ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जैसे नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि इंसर्ट नोड। इंसर्ट नोड में क्या होता है, इंसर्ट नोड में आपका आता है कि अगर मुझे यहाँ पे बीच में कोई नोड जो है वो इंसर्ट करनी हो तो किसी भी मेंबर के बीच में या फिर किसी भी तरीके से, तो जैसे मेरे पास में मेंबर कर्सर है तो मैंने यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे आता है आपका इंसर्ट नोड। तो पूरी एक लेंथ आ रही है आपकी बीम की, देन यू हैव टू इंसर्ट इट। डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चाहिए, जैसे मैं कह देती हूँ 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, एड पॉइंट एंड देन ओके। जब मैं यहाँ पे नोड जो है ऑन करती हूँ, यहाँ पे जैसे हम लोग चलेंगे ज्योमेट्री के अंदर तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक नोड जो है यहाँ पे आ गया है। मतलब एक मेंबर ये और एक मेंबर ये, आपका दो मेंबर बन गए हैं। ओके, देन सिमिलरली उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंसर्ट नोड, यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको, देन मैं यहाँ पे इंसर्ट नोड करती हूँ तो यहाँ पे आता है प्रोपोर्शन में कि पर्टिकुलरली किस प्रोपोर्शन में आपको, जैसे यहाँ पे तो आप डिस्टेंस जैसे ही डालेंगे वो अपने आप बता देगा कितने प्रोपोर्शन में है। फिर अगर आपको यहाँ पे मिड पॉइंट में ऐड करनी हो तो मिड पॉइंट डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे टोटल 3 नोड्स इंसर्ट करना है और मुझे यहाँ पे ऐड जैसे मैंने किया तो यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करती हूँ तो टोटल इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपके 3 नोड्स इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका होता है इंसर्ट नोड। और यहाँ पे देखो ये मेंबर में डिवाइड भी कर देता है अलग अलग, ये अलग मेंबर हो गया, ये अलग मेंबर, छोटे छोटे मेंबर्स में डिवाइड कर देता है। ओके, देन उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि आपका ऐड बीम। अब ऐड बीम में क्या होता है, जैसे बीम तो आपकी ऐड यहाँ से भी हो जाती है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे टूल्स को यूज कर सकती हूँ लाइक ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। आई जस्ट वांट टू से दैट कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बीम ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं आराम से पॉइंट टू पॉइंट ऐड कर सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं मिड पॉइंट से मिड पॉइंट में करूँ तो कि जैसे इसके मिड पॉइंट से, उप्स सो सॉरी, इसके मिड पॉइंट तक यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एक नोड लिया और इसके मिड पॉइंट तक, तो ये देखिए इस तरीके से आपका ज्वाइंट हो जाता है। इसी तरीके से आपका मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर करूँ तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, सॉरी आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट द नोड लाइक दिस वन एंड देन मैं जैसे ही इस नंबर पे क्लिक करूंगी एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, इंसर्ट बीम। देन उसके बाद अगर मुझे कर्व बीम को ऐड करना हो तो लाइक आई जस्ट वांट टू गिव हियर कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक कर्व बीम को ऐड करना, रेडियस आप बताएंगे, लाइक मैं कह देती हूँ 2 मीटर का रेडियस है भाई और 0 डिग्री पे मैं ऐड कर रही हूँ। देयर इट इज, लेट मी ज्वाइन इट अगेन। ये देखिए हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री करती तो ये देखिए ऐसे करके 0, 90, 180, 270 जो भी आप एंगल यहाँ पे देंगे उसी बेसिस पे आपका ये ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि आप यहाँ पे कर्व बीम को ऐड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्लेट्स ऐड करना। ये प्लेट्स किस तरीके से ऐड किया है, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेट एंड द सरफेस। तो इसी तरीके से अगर मुझे प्लेट ऐड करनी है तो किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग चलते हैं जैसे क्वाड्रिलेटरल प्लेट ऐड करनी है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जैसे 4 कॉर्नर जैसे हमारे पास में होता है, तो ये मेरी प्लेट ऐड हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे फर्दर टूल्स का यूज करूँ तो वो आपके यहाँ से भी हो जाएगी। ये आपका यहाँ पे ये रहा टूल, एड फॉर नोडेड प्लेट, तो ये लीजिए। आप जब इसको यहाँ पे रेंडर्ड व्यू में जाके देखते हैं तो देखो ये प्लेट आपकी ऐड हो रही है। ठीक है। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे यूज करती है ट्रायंगुलर प्लेट, जैसे यहाँ पे है भाई, यहाँ पे तो आपकी ट्रायंगुलर प्लेट ही जुड़ेगी, तो वो किस तरीके से ऐड होगी, वो ज्योमेट्री में चलो यहाँ पे ऐड प्लेट में जाओ, देन ट्रायंगुलर, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया मैंने, ऐसे 3 पॉइंट्स बताए और ये आपकी प्लेट जो है वो ऐड हो गई है इधर, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया है आपका। देन उसके बाद इसी तरीके से मुझे यहाँ पे सॉलिड ऐड करना है तो आप सॉलिड ऐड करेंगे। एंड देन अगर आपको सरफेस ऐड करना है तो सरफेस ऐड करेंगे। सॉलिड और सरफेस आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये ऐड सरफेस रहा आपका, ये आपका यहाँ पे सॉलिड रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल उसी तरीके से, जैसे मेरे को अगर सरफेस ऐड करने का है तो सॉरी, आई जस्ट वांट टू क्रिएट हियर, ये देखिए। ओके, जैसे कि पहले भी मैंने यहाँ पे सरफेस जो है वो क्रिएट कर रखे हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कॉलिनियर बीम्स, क्रिएट कॉलिनियर बीम। अब देखिए ये बंद है, यहाँ पे ये बंद है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फेडेड हो रखा है। तो ये किस तरीके से ऑन होता है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नोड्स को सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट दीज 2 नोड्स, और अगर मुझे यहाँ पे बीम कनेक्ट करवानी है तो देखिए क्रिएट कॉलिनियर बीम्स, यहाँ पे चलते हैं, क्रिएट कॉलिनियर बीम्स, ये देखिए कनेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली अब अगर मुझे यहाँ पे कनेक्ट बीम अलोंग ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऊपर जो है वो बीम्स नहीं थी, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ की सारी बीम्स जो है, उप्स, सो सॉरी। नाउ इसमें आपका जैसे आता है कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो हम लोग चलते हैं इधर और मैं इनको हटा देती हूँ, जैसे मुझे इन मेंबर्स की जरूरत नहीं है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे जाती हूँ तो देखो यहाँ पे नोड्स नोड्स आपको नजर आएंगी, ये सारी नोड्स नोड्स हैं। ठीक है, अभी अगर मुझे इन नोड्स को जोड़ना हो तो आप इकट्ठा जोड़ सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे आपका नोड्स नोड्स को सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे आता है आपका ये सारे ऑप्शंस जो है वो आपके ओपन हो जाएंगे, ये देखिए कनेक्ट बीम अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखिए। ओके, ये सारी एक्स एक्सिस के अलोंग सारी आपकी कनेक्ट हो गई है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे करते हैं कनेक्ट बीम अलोंग जेड एक्सिस, तो ये देखिए आपके जेड एक्सिस के अलोंग जुड़ गई। क्लियर। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई एक्सिस के अलोंग जोड़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे क्रिएट इनफिल प्लेट्स। क्रिएट इनफिल प्लेट्स का क्या मतलब है, जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है इसको, इसको एंड इसको, और मैं यहाँ पे प्लेट क्रिएट करना चाहती हूँ। एक तो तरीका मैंने यहाँ से बताया था, एक मैंने यहाँ से बताया था। ठीक है, और एक आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके भी अपनी प्लेट्स जो है वो आपको नोड्स को सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी इधर एक प्लेट, ये देखिए इधर हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडलिंग। अभी जैसे ये तो ठीक है कि भाई 4 नोडेड और 3 नोडेड अगर प्लेट यूज करनी है तो, अभी जैसे मैं कह दूं कि भाई मुझे ना प्लेट बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, इन सारी नोड्स को क्लिक करते हुए, तो अब क्या करेंगे, तो आपको जाना पड़ेगा क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडलिंग। तो देखिए यहाँ पे आपका आएगा, सबसे पहले तो ऐड कीजिएगा, देन उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे तो जैसे मुझे कहाँ कहाँ क्रिएट करना है, जिन जिन को यूज करते हुए मुझे करना है ना, तो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये लीजिए। फिर उसके बाद ये मैशिंग करवाएगा आपसे, तो मैशिंग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैशिंग अगर आपकी यहाँ पे जैसे ट्रायंगुलर करनी है, क्वाड्रिलेटरल करनी है, वो मैशिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं भी करें। और फिर अगर आपको यहाँ पे ओपनिंग ऐड करनी है, जैसे मैं कह देती हूँ हाँ जी मुझे ओपनिंग ऐड करनी, नहीं करोगे तो नहीं होगी, तो पॉलीगोनल ओपनिंग ऐड करनी है या फिर सर्कुलर ओपनिंग ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक की जो है ओपनिंग ऐड करनी है। ये देखिए आपकी ओपनिंग ऐड हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं जैसे इसको क्रॉस करती हूँ, यहाँ पे आपकी ओपनिंग ऐड है, मैं मर्ज कर देती हूँ मैश को। मर्ज होने के बाद में यहाँ पे आपका मैं आती हूँ ओके,
यहाँ पे इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री में ऐड हो जाता है ये। ओके, मैंने सॉरी उसको ओके नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होएगा आपका मर्ज हो जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि ट्रांजिशन रिपीट। ट्रांजिशन रिपीट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ट्रांजिशन रिपीट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन रिपीट का ऑपरेशन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो रिपीट करता है, ऑफसेट लगाता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। इसी तरीके से सर्कुलर रिपीट का आपका आता है कि मुझे अगर सर्कुलर रिपीट करना हो तो मैं किस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर जैसे मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना है, तो वो हम लोग जैसे सर्कुलर जो हमारी स्टेयर केस आएगी उसकी मॉडलिंग के दौरान मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर सर्कुलर वाटर टैंक के दौरान मैं आपको क्लियर करूंगी यहाँ पे कि जो सर्कुलर रिपीट है वो किस तरीके से होता है। तो आप कंप्लीट जैसे अपने सेशंस जब पूरे करेंगे तो आपको सर्कुलर रिपीट के बारे में मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है जनरेट सरफेस मैश। जैसे ये सरफेस आपके पास में, तो इसके अंदर मैशिंग करनी हो तो हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं जैसे सरफेस को, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे अगर मैं सरफेस मैश करती हूँ, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपका आता है पॉलीगोनल करनी है क्वाड्रिलेटरल करनी है, ये डिविजन्स पूछ रहा है। देन देखिए ये छोटे छोटी मैशिंग के अंदर आपका हो गया है। सर्विस को जब हम लोग मैश कर देते हैं तो वो क्या है, वो प्लेट्स के फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब सरफेस से ना आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसको सेलेक्ट करने के लिए प्लेट कर्सर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर। तो सरफेस को मैश होने के बाद वो प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो सरफेस नहीं रहता है। फिर उसके बाद आता है प्लेट मैश। प्लेट मैश में क्या होता है, जैसे प्लेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको छोटे 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 डिविजन्स में मुझे डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे प्लेट मैश। ये क्वाड्रिलेटरल करना है, जैसे अभी तो मैंने क्वाड्रिलेटरल किया था, अब की बारी मैं पॉलीगोनल कर देती हूँ, ये आपकी उसके हिसाब से डिवाइड जाए। ये देखिए छोटे छोटे पॉलीगन्स के फॉर्मेट में। ओके, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका स्लैब वॉल कनेक्शन। कि अगर आपको यहाँ पे जैसे आपने प्लेट जोड़ी है, यहाँ पे इधर आपने वर्टिकली इस तरीके से आपका आपने लगाया है और सरफेस दोनों को अगर आपको कनेक्शन प्रॉपर दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैब वॉल कनेक्शन। अगर आपको ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो आप मूव करा सकते हैं। जैसे मैं इसको मूव कराना चाहती हूँ ओरिजिन टू ओरिजिन, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो मैं इसको मूव कराना चाहती हूँ ओरिजिन टू ओरिजिन। नोड से भी करवा सकते हैं और ओरिजिन शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ, नोड 1, नोड 2, ओके। अभी देखेंगे, हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, ये नोड 2 है ना, ये जो नोड 1 है ये नोड 2 के ऊपर आ गया, ये ओरिजिन जो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसको ये करती कि भाई नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं करना, मुझे ओरिजिन टू ओरिजिन बदल देना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मूव ओरिजिन, ये देखिए आपको वन डिस्टेंस जो है वो मूव कर गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप मूव करवा सकते हैं, वो चाहे आपकी एक्स एक्सिस है, चाहे वाई एक्सिस है, चाहे जेड एक्सिस है। तो आप इसी तरीके से मेंबर के अलोंग भी इसको मूव करवा सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद आता है, अगर आपने प्लेट सेलेक्ट किया तो प्लेट भी यहाँ पे ओपन होती। जैसे प्लेट का जो आपका मूवमेंट है वो तब ओपन होएगा जब आप प्लेट को यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ये देखिए, ठीक है, तो जिसको भी सेलेक्ट करोगे उसी का मूवमेंट का आ जाएगा। अभी अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह देती हूँ मुझे 90 डिग्री एंगल के ऊपर करना है इसको रोटेट, और मेरे को इसको पहली नोड ये है और दूसरी नोड ये है, तो ये अपने आप इसके कोऑर्डिनेट जो फिल हो जाते हैं। देन मैं इसको यहाँ से रोटेट करवा देती हूँ। हम पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री घूम गया, 0, 90, 180, 270।
ठीक है, और देन 360। तो ऐसे आप यहाँ पे रोटेट करा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। फिर उसके बाद आता है आपका मिरर करना। जैसे मैं कह देती हूँ कि भाई मुझे मिरर करना है, सेम ऑब्जेक्ट को मुझे मिरर करना है, ठीक है। और किस तरीके से करना है वो, जैसे मैं कह देती हूँ कि इस नोड के दूसरी तरफ करना है। तो मैं नोड तो भाई बता देती हूँ, ये वाला। और प्लेन कौन सा हो जाएगा, वाइजर प्लेन। और मैं यहाँ पे कॉपी करवा रही हूँ एंड देन ओके। अच्छा, मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, क्लियर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये बीच में ये सारी की सारी प्लेट्स क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई मैंने प्लेट को सेलेक्ट नहीं किया था इस वजह से। ओके, तो इस वजह से प्लेट को मिरर नहीं हुआ। क्लियर। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर्स। जैसे मैं कह देती हूँ इसको मुझे स्ट्रेच करना है, इसको मुझे स्ट्रेच करना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर्स में। भाई पॉइंट टू पॉइंट करना चाहते हो ओरिजिन से, भाई किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे करना चाहते हो, या डिस्टेंस वाइज करना चाहते हो। जैसे मैं कह देती हूँ एंडिंग से इसको 3 मीटर खींच दो, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे किसी नोड के ऊपर कर देती तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास में ये नहीं थी ये बीम, और मैं इसको इधर से मूव जो है वो करवाना चाहती किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया टू सेलेक्टेड नोड्स, और मैं इसको यहाँ तक स्ट्रेच करवाती, ये देखिए, क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे किसी मेंबर की तरफ इसको स्ट्रेच करवाती तो, जैसे एग्जांपल के लिए आई जस्ट वांट टू, मेरे पास में ये नहीं था, और अब मैं इसको यहाँ से एग्जिस्टिंग मेंबर के थ्रू पिक करवा रही हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना कौन से वाला ऑपरेशन है। फिर उसके बाद आता है आपका इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स। इंटरसेक्ट मतलब तोड़ना। जैसे इंटरसेक्ट, जैसे मैंने पॉइंट जो नोड्स इंसर्ट करवाई थी, बिल्कुल वही वाला जो आपका सिस्टम है, बिल्कुल वही है आपका, ठीक है। एटलीस्ट 2 मेंबर्स मस्ट बी, जैसे इंटरसेक्ट करना मतलब देयर इज कॉन्टिन्यूस बीम। चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास में ये बीम नहीं है, और हमने यहाँ पे यहाँ तक एक ही बीम लगाई हुई है, कॉन्टिन्यूस बीम, ठीक है। इसको मुझे इंटरसेक्ट करना है। अब इसमें तो 2 नोड आ रही है, तब आएगा आपका इंटरसेक्ट। ओके, कंट्रोल के साथ इसको भी कर लेते हैं। मैं कोई टॉलरेंस नहीं ले रही, एक बीम यहाँ पे क्रिएट हो गई है, एक ये दोनों तो फिर भी सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेती तो ये दोनों भी अलग अलग हो जाती। ये आपका इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स है। फिर उसके बाद आता है मर्ज करना। अगर आपको मर्ज करना हो तो, जैसे ये दोनों अलग अलग हो गई, मैं कह देती हूँ इन दोनों को भी वापस मिला दो, मर्ज, ये दीजिए, एक ही हो गई वापस। फिर आता है मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स, ये आपका हो चुका। फिर आता है मर्ज सेलेक्टेड नोड्स। अगर आपको नोड्स को मर्ज करना हो तो, एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास में ये था, तो मैं यहाँ पे नोड्स इंसर्ट करवा रही थी। आई जस्ट वांट टू कि मैंने यहाँ पे 3 नोड्स जो है वो इंसर्ट कराई थी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चूज किया इन सबको, और फिर इसके बाद मैं कर देती हूँ मर्ज सेलेक्टेड नोड्स। ओके, ये देखिए एक ही नोड में हो गई। अगर इन दोनों को भी हम लोग करें तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का एक ही बीम बन जाएगी, क्लियर। तो ऐसा करके आप यहाँ पे अपना बना सकते हैं इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स, मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स एंड मर्ज सेलेक्टेड नोड्स। अभी आपको रिनंबर करना है कि नंबरिंग चेंज करनी है। जैसे आपको बीम्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे अलग नंबर्स होते हैं उसके, ताकि आप डिजाइनिंग उसकी प्रॉपर तरीके से पता लगा सको कि कौन से कॉलम का भाई डिजाइन। अभी तो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस एन करती हूँ तो देखो नंबर दिखते हैं मुझे, तो ये तो इरेगुलर हो गई, 1 2 3 4, फिर इस तरीके से बन रहा है ये, लेकिन इस तरीके से नहीं बन रहा। मैं बेस का जो है वो यहाँ पे बदल देना चाहती हूँ, ठीक है। तो वो कैसे बदला जाएगा आपका यहाँ पे,
वो हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे इनको रिनंबर करना है, मुझे वापस से नंबरिंग देनी है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको सेलेक्ट कर लेती हूँ भाई इनको। ठीक है, इन्हीं नोड्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और फिर उसके बाद मैं इनको रिनंबर करने के लिए जाती हूँ रिनंबर नोड्स। और मैं यहाँ पे देती हूँ भाई ज्वाइन नंबर। ठीक है, और कितने नंबर से देती हूँ, 1001 से एक्सेप्ट। ओके, ये देखिए जहां जहां पे 1000 की सीरीज आ रही है वो आपकी रिनंबर हो चुकी है। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे इन नोड्स को सेलेक्ट करके बताऊं तो फिर क्या होएगा, यहाँ पे वापस चलते हैं और यहाँ पे मैं फिर करती हूँ रिनंबर नोड्स एंड ओके। और अब की बारी मैं फिर ज्वाइन नंबर देती हूँ और अब की बारी मैं इसको 2001 कर देती हूँ, ताकि मेरा सेकंड फ्लोर मुझे नोटिफाइड हो जाए। अब जहाँ पे 1000 है वो आपका फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे 2000 है वो आपका सेकंड फ्लोर। इस तरीके से आप अपने जॉइंट्स को रिनंबर कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि जैसे मैम हमारी बीम्स भी रिनंबर हो जाए, तो शिफ्ट प्लस एन से इनको नंबरिंग को ऑन किया था, शिफ्ट प्लस बी से बीम की नंबरिंग को ऑन कर सकते हैं। देखिए क्लियर। तो इसी तरीके से मैं इनको भी कर सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए भाई मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे अपने मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे ये हो गए। ठीक है, इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर लेती हूँ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में चली जाती हूँ रिमेंबर में एंड देन आपके मेंबर्स। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ मेंबर नंबर। मेंबर नंबर को मैंने इधर किया और मैंने इसको नेम दे दिया यहाँ पे कि यहाँ पे इसको मैं यही दे देती हूँ सेम। ये देखिए, ठीक है। सिमिलरली मैंने इसके कॉलम को भी सेलेक्ट कर लिया, अब मैं फिर से इसको रिनंबर कर देती हूँ। ऐसे करके आप यहाँ पे अपने मेंबर्स को, प्लेट्स को, सॉलिड्स को, सबको रिनंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बता देते हैं सबकी नंबरिंग, तो ये सबकी नंबरिंग कर देता है। तो जो आपका डिजाइन आएगा ना वो इसी तरीके से आएगा। कॉलम नंबर 1001 इसका डिजाइन ये है, कॉलम नंबर 1006 इसका नंबर ये है। जैसे ये आपको पता रहेगा कि सारे ग्राउंड फ्लोर के आ रहे हैं 100 वाले। ठीक है, अगर यहाँ पे 200 वाले हैं तो सेकंड फ्लोर के आ रहे हैं, या 300 वाले हैं फिर वो थर्ड फ्लोर के आ रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे नोटिफाइड रहेगा, तो आप यहाँ पे रिनंबरिंग कर सकते हैं। और जैसे शिफ्ट प्लस बी से इसको ऑन किया तो शिफ्ट प्लस बी से इसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट इज यार स्प्लिट बीम। बीम को स्प्लिट करना, जैसे यहाँ पे है हमारी, सेलेक्ट किया यहाँ पे जैसे है हमारे, तो मैं इसको स्प्लिट करना चाहती हूँ, तो वही आपके इंसर्ट नोड वाले आ गए सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे जैसे मुझे 3 नोड जो है वो इंसर्ट करनी है, एंड कर दिया मैंने, ओके कर दिया। तो इसके बीच में 3 बराबर हिस्सों के अंदर नोड्स आ गई है, 2 करती तो 2 ही आती। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे नोड्स, वो इंसर्ट वाला ही सिस्टम है यहाँ पे भी आपका स्प्लिट बीम में। ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स, कि जो नोड मैंने सेलेक्ट कर रखी है वहां पे अब आपकी जो बीम है वो ब्रेक हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम नोड को सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी, अब ये तो कॉन्टिन्यूस थी ना यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए अब क्या हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो ये बीम अलग हो गई छोटी वाली और ये इधर अलग हो गई। और अगर इसको देखें तो ये पूरी एक ही है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके करूंगी तो ये अलग और ये अलग। क्लियर। तो ये सब कुछ होता है आपका यहाँ पे ज्योमेट्री मेन्यू के थ्रू। ज्योमेट्री मेन्यू का लास्ट जैसे ऑप्शन आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड, जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। So guys, I hope all you understand this. Thank you so much. Bye bye and take care.